जुगल किशोर शर्मा जी कालाकोट क्यों नहीं आए? क्योंकि कालाकोट वो किस मुंह से आते? सुंदरबनी से उनको उनकी पार्टी के लोगों ने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे या पीडीपी के या कांग्रेस के, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे सवाल पूछ लिए। जब उनके लोग उनसे सवाल पूछने लगे रविंद्र रैना जी और एमपी साहब से, तो किस मुंह से जाएंगे आगे? किस मुंह से सवाल पूछेंगे? क्या रजौरी पुंछ के लोगों के साथ उन्होंने इंसाफ किया है? ये मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, ये ऊपर अल्लाह ताला और भगवान को दे। मैंने अपना साथ मैंने देना है। मिनिस्टर रहे हैं अब्दुल गनी कोहली साहब, अशोक शर्मा जी एमएलसी रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं सियासत से बहुत हटके हूँ, मुझे सियासत करने का शौक नहीं है। नहीं, सियासत हमें नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। सच्चाई चाहिए। मैंने परसों भी अपील की है कि उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी। नहीं आ रहे हैं, तो ग्राउंड में कुछ नहीं है, ग्राउंड में काम नहीं हो रहा, ग्राउंड में लोगों की मुश्किलात नहीं है। आप पूछ रहे हैं कहाँ है वो? सर कहाँ, जहाँ पे भी होगे वो अपने घर पे है, जो कहाँ है। मेरी तो अपील आपके माध्यम से होगी ना कि उनको भी निकलना चाहिए, कम से कम, ज्यादा नहीं तो अपनी पार्टी के वर्कर नहीं दिख रहे, अपने वर्करों को ही देख ले कम से कम, अपनी पार्टी के बीजेपी के वर्कर को देख ले कम से कम, चलो उनकी देख ले। ये जो बीजेपी के नौजवान लीडर है ना, ये इनको हार बर्दाश्त नहीं हुई अभी तक, और ये कोविड के टाइम भी सियासत खेल रहे हैं। इनकी मदर को बुरी तरह कालाकोट के लोगों ने हरा दिया, कालाकोट से। अब वो हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। वो हार क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही? पैसा भी खर्च किया करोड़ों रुपए इलेक्शन हराने के, ठाकर यशपाल सिंह की बीवी को। अल्लाह ताला और मेरा भगवान ना हराना चाहे, इंसान नहीं हरा सकता इलेक्शन किसी को। जुगल किशोर शर्मा जी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 29,000 वोट मिला कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से। बहुत बढ़ चढ़ के नौजवानों ने वोट दिया। जो बच्चे थे 18 से 50 साल के बीच में, वो नौजवानों में गिने जाते, उन्होंने बड़ा वोट दिया जुगल किशोर शर्मा को। पर जुगल किशोर शर्मा जी ना पहले नजर आए ना अब नजर आए। आज वो कालाकोट किस मुंह से आते? जो 1 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, आपने जनाब ने फारूक अब्दुल्ला साहब किया देखा होगा जब उन्होंने कश्मीर के लिए सेंसर किया, और मसूदी साहब ने जब श्रीनगर के, उन्होंने हॉस्पिटल्स के नाम देख के मेंशन किया था, पर इन्होंने कोई हॉस्पिटल के नाम मेंशन नहीं किए। मुझे लगता है ये पैसा, और पहले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड ही नहीं है, मेरे पास तो फंड ही नहीं है। अगले दिन जब मीडिया उनसे वार्तालाप करती है, उनसे सवाल पूछते हैं, तो अगले दिन वो करोड़ रुपए रिलीज करते हैं। अब वो करोड़ रुपए कहाँ लगेगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या फिर रजौरी पुंछ के लोगों को इग्नोर किया जाएगा हर वक्त में? कालाकोट के लिए ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने सेंक्शन नहीं करवाया। अब हमारे जो चेयरमैन साहब है नसीम लियाकत साहब रजौरी के, और जितने डीटीसी मेंबरान है, उन्होंने प्रपोजल भेजा है ऑक्सीजन प्लांट का। जनता पार्टी के कोई नौजवान लीडर आज के खड़े हो गए जो कहते हैं कालाकोट को ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं। कल आप स्टेटमेंट देखिए उनके, उन्होंने कल बोला कि कालाकोट में ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकली साउंड नहीं है ऑक्सीजन प्लांट के लिए। और दूसरी बात उन्होंने बोली, कालाकोट में 4 वेंटिलेटर आए थे डीडीसी मैडम की वजह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। कालाकोट में 4 वेंटिलेटर, उन्होंने बोला ये वेंटिलेटर को रजौरी शिफ्ट कर देना चाहिए। जनाब, जब कालाकोट में कोई कैजुअलिटी होगी तो क्या लोग रजौरी जाएंगे वेंटिलेटर ढूंढने के लिए? वेंटिलेटर प्रोवाइड होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यशु वर्धन सिंह हैं, जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के एनसी के इंचार्ज हैं। जुगल किशोर शर्मा जी भाजपा के, रविंद्र रैना जी और उसके साथ साथ विबोध गुप्ता जी ने दौरा किया रजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन कालाकोट में क्यों नहीं आए? और उसके साथ साथ कालाकोट के अंदर क्या वैक्सीन ड्राइव जो है वो किस हद तक कामयाब रही है? और रूलिंग पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अपोजिशन ड्रामा कर रही है, रजौरी पुंछ में वैक्सीन मिल रही है घर घर में, और ये सब प्रोपोगंडा किया जा रहा है। किस हद तक ये बात सही है? और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से फरमाना है कि कालाकोट को ऑक्सीजन प्लांट नहीं चाहिए, और जो वेंटिलेटर्स हैं उन्हें जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये बात किस हद तक जायज़ है, इसी सब पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि वो कह रहे हैं रूलिंग पार्टी वाले कि अपोजिशन प्रोपोगंडा कर रही है, अपोजिशन ड्रामा क्रिएट कर रही है, लोगों के बीच में वसवसा सा फैला रही है, वैक्सीन मिल रही है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, रजौरी पुंछ की आवाम खुश है। क्या ये आप लोगों का एक प्रोपोगंडा है? पहले तो आमिर साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सर, बेसिकली मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से इस इंसिडेंट का बताता हूं कि पिछले दिनों में कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट रजौरी और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 से 45 साल के जो नौजवान हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं हो रही थी।
उसके बाद मैंने और मेरी जो यूथ की टीम है कालाकोट की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, हमने सीएमओ मैडम से भी बात की, बीओ मैडम से, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच थी हम लोगों ने किया, और आप जैसे पत्रकारों के थ्रू हमने लोगों तक बात ये पहुँचाई। और आप लोगों की वजह से, कालाकोट की आवाम की वजह से कल कालाकोट में नौजवानों की वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है, और कल पूरे व्यापार मंडल को वैक्सीन लगी जो नौजवान थे 18 से 45 साल, और आज जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं और जो ड्राइवर्स हैं उन सबको आज वैक्सीन लग रही है। तो ये बहुत बड़ी जीत है कालाकोट के नौजवानों की कि कालाकोट के लोगों को जीत मिल रही है। पहले ही वैक्सीन नहीं लग रही थी, प्रोपोगंडा नहीं है जनाब, ये सियासत करने का वक्त नहीं है, लोगों की आवाज़ उठाने का वक्त है, लोगों के लिए खड़े होने का वक्त है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का वक्त है। सियासत करने कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं खुद अभी तक वैक्सीनाइज नहीं हूँ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग थी जितनी देर मेरे कालाकोट के नौजवानों को वैक्सीन नहीं लगी उतनी देर ठाकर यशुवर्धन सिंह अपने आप को वैक्सीन नहीं कराएगा, क्योंकि इक्वलिटी शुड बी फॉर एवरीवन। और मेरा जो वर्क है वो सेक्शुअल सर्विस में आता है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड हूँ। पर मैंने बोला था कि अगर ठाकर यशुवर्धन सिंह अकेले वैक्सीन लगाना चला जाएगा तो मेरे कालाकोट के लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगी। कल मुझे बहुत चैन की सांस मिली जब कालाकोट में वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जुगल जी आए थे, रविंदर रैना जी आए थे, विबोध गुप्ता जी आए थे, आपकी कंस्टिट्यूंसी का दौरा नहीं किया, क्या कोई नाराज़गी थी इसीलिए? सर मैं इसमें आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जो जुगल किशोर शर्मा जी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 29,000 वोट मिला कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से। बहुत बढ़ चढ़ के नौजवानों ने वोट दिया। जो बच्चे थे 18 से 50 साल के बीच में, वो नौजवानों में गिने जाते हैं, उन्होंने बड़ा वोट दिया जुगल किशोर शर्मा को। पर जुगल किशोर शर्मा जी ना पहले नजर आए ना अब नजर आए। आज वो कालाकोट किस मुंह से आते? कालाकोट के लिए ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने सेंक्शन नहीं करवाया। अब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं नसीम लियाकत साहब रजौरी के, और जितने डीडीसी मेंबरान हैं उन्होंने प्रपोजल भेजा है ऑक्सीजन प्लांट का। अब हम लड़ रहे हैं लड़ाई कालाकोट की आवाम के लिए कि ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। पर ये भारतीय जनता पार्टी के कोई नौजवान लीडर आज के खड़े हो गए जो कहते हैं कालाकोट को ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं। कल आप स्टेटमेंट देखिए उनके, उन्होंने कल बोला कि कालाकोट में ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकली साउंड नहीं है ऑक्सीजन प्लांट के लिए। और दूसरी बात उन्होंने बोली कालाकोट में 4 वेंटिलेटर आए थे डीडीसी मैडम की वजह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। कालाकोट में 4 वेंटिलेटर, उन्होंने बोला ये वेंटिलेटर को रजौरी शिफ्ट कर देना चाहिए। जनाब जब कालाकोट में कोई कैजुअलिटी होगी तो क्या लोग रजौरी जाएंगे वेंटिलेटर ढूंढने के लिए? वेंटिलेटर प्रोवाइड होगा। रोड पे जो है वो सेंक्शन हुआ है जुगल किशोर शर्मा जी की तरफ से, क्या लगता है ये सिर्फ कागजात में ही सेंक्शन हुआ है या फिर ग्राउंड पे भी कालाकोट में ये पैसा इंप्लीमेंट होगा? सर जो 1 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, आपने जनाब ने फारूक अब्दुल्ला साहब का देखा होगा जब उन्होंने कश्मीर के लिए सेंसर किया, और मसूदी साहब ने जब श्रीनगर के, उन्होंने हॉस्पिटल्स के नाम देख के मेंशन किया था, पर इन्होंने कोई हॉस्पिटल के नाम मेंशन नहीं किए। मुझे लगता है ये पैसा, और पहले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड ही नहीं है, मेरे पास तो फंड ही नहीं है। अगले दिन जब मीडिया उनसे वार्तालाप करती है, उनसे सवाल पूछते हैं, तो अगले दिन वो करोड़ रुपये रिलीज करते हैं। अब वो करोड़ रुपये कहाँ लगेगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या फिर रजौरी पूंछ के लोगों को इग्नोर किया जाएगा हर वक्त में? कहाँ रजौरी पूंछ के लोगों को इन्होंने क्या दिया आज तक? खाली रूलिंग पार्टी कह रही है कि हम दुख सुख में हैं, रजौरी पूंछ के लोगों के साथ हैं, हम खड़े हैं, हम दिन रात उनके लिए काम कर रहे हैं, तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह उनको प्रोवाइड हो रही है, और हमें ये कहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी नहीं है, यहाँ गवर्नर की सरकार है, हमारा तो यहाँ पे संगठन है जो काम कर रहा है। जनाब फोटो खिंचाने से काम नहीं होता है और बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता, काम होता है ग्राउंड में। मैं आपको बताऊं कि जुगल किशोर शर्मा जी कालाकोट क्यों नहीं आए, क्योंकि कालाकोट में किस मुंह से आते? सुंदरबनी से उनकी पार्टी के लोगों ने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे या पीडीपी के या कांग्रेस के, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे सवाल पूछ लिए। जब उनके लोग उनसे सवाल पूछने लगे रविंदर रैना जी और एमपी साहब से, तो किस मुंह से जाएंगे आगे, किस मुंह से सवाल पूछेंगे? क्या रजौरी पूंछ के लोगों के साथ उन्होंने इंसाफ किया है? ये मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, ये ऊपर अल्लाह ताला और भगवान को दे। मैंने अपना साथ मैंने देना है। बीजेपी के जो संगठन है कालाकोट के अंदर, क्या लगता है किस तरीके का काम कर रहा है इस वक्त? अपोजिशन की राय भी जानना बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा वजूद है इस डेमोक्रेसी के अंदर। सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कल का। कल वहाँ बीजेपी के जो लीडर थे उन्होंने कल वहाँ पे अपना एक इको गाड़ी है वहाँ पे, तो वो उन्होंने वहाँ पे न्यूज़ में चैनल में डाला, डिनोट किया एज ए एम्बुलेंस। जितनी मुझे नॉलेज है एम्बुलेंस क्या होती है कि जो आप एम्बुलेंस लेते हैं जिसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी पूरी होती है, उसको एम्बुलेंस कहा जाता है। अपने स्कूल की चलती हुई इको को उन्होंने डिनोट किया, अच्छी बात आपने दिया,
पर आपको वो लोगों को मिसकोट ना करे सियासत के लिए, सियासत की रोटियां सेकने के लिए आप बोले कि मैंने उन्होंने वहां सर्च किया कि जितनी देर कोविड है मैंने उस थोड़ी देर के लिए वो दी है। डोनेशन का मतलब क्या होता है? जितना मुझे डोनेट करते हैं ना, फिर वो वापस नहीं लेना है। और उस एम्बुलेंस में पूरी मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। उसमें 1.5 लाख रुपए का सामान लगता है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सामान लगता है, वो होता है वो पूरी। और वो एम्बुलेंस की कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए की कॉस्ट होती है छोटी एम्बुलेंस की, बड़ी तो 25 लाख रुपए की है, वो चीज होती है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब आप पूछेंगे कि आपकी पार्टी ने उधर क्या किया कालाकोट में। देखो सवाल तो मेरे से भी लोगों को सवाल पूछने चाहिए और हमें भी जवाब देने हैं। मैं कालाकोट की बात करूंगा, जितनी हमारी पावर थी। मेरी मदर अनीता ठाकुर जी डीडीसी कालाकोट है इस वक्त में। अनीता ठाकुर जी ने कालाकोट CHC कालाकोट में 3 कंसोलिडेटर देने का फैसला किया अपने फंड से। मेरी एक पंचायत है पंजाब पंचायत, वहां पे एक कंसोलिडेटर और छोटे सिलेंडर देने का फैसला किया कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करना हो इमरजेंसी में। गरन पंचायत है, वहां पे एक कंसोलिडेटर देने का फैसला किया जो छोटे छोटे स्टेशन चाहिए वहां पे। उसके बाद अपना क्या कहते हैं अपना सेल्फी पंचायत है, वहां कंसोलिडेटर देने का फैसला किया। तत्ता पानी में कंसोलिडेटर देने का फैसला दिया। ये होगी कालाकोट की बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या वो बड़े मिनिस्टर्स जिन्होंने कालाकोट से इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत हासिल की थी, इस वक्त कोविड में कालाकोट के लोगों के लिए क्या किया है? अपोजिशन से सवाल पूछा जाएगा, अपोजिशन ने जवाब देना है रूलिंग पार्टी के नेताओं को। जनाब मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैंने परसों भी यही बात बोली, ये टाइम किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है जनाब, कि लोगों के लिए खड़े होने का जवाब है। मैंने उस दिन भी परसों भी इंटरव्यू में यही बात बोली कि मैंने कहा जनाब जितने लोग कालाकोट के हैं, जब इलेक्शन का वक्त आएगा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना खुशी से। मैं नहीं बोलूंगा ठाकुर यशपाल सिंह के बेटे को आपके वोट चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, पर मेरा फर्ज बनता है, जमीनी फर्ज। मैं मेरे वालिद ने कालाकोट के लोगों की सेवा की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है। लोगों वाले भी सेवा कर रहे हैं जनाब, वो तो आप बेहतर ग्राउंड पे जाके देखेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, बीजेपी का एक ही वहां पे बंदा है जो जीता हुआ है, इलेक्टेड बंदा ना, हम तो इलेक्टेड बंदों की बात करेंगे, वो है हमारे BDC के चेयरमैन कालाकोट के बाबू खान जी। उनके पास भी 25 लाख रुपए फंड आया था, उन्होंने मेडिकल को 1 रुपए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? DDC मोगला शमीमा अख्तर ने दिया। मैं शमीमा अख्तर जी की बात करूंगा, वो मेरी बहन है छोटी, 24 साल की लड़की जो जीत के आई है, ST बिलादरी से तल्लक रखती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा उसकी इतनी बड़ी सोच है, उसने 2 कंसोलिडेटर मशीन मोगला को दिया, 2 कंसोलिडेटर मशीन त्रियाट को दिए, 2 दूर दराज इलाका है ख्वास को दिए कंसोलिडेटर मशीन अपने फंड से। DDC कालाकोट और DDC मोगला ने अपना सामान दिया। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना हमें किसी को बताने की जरूरत। मेरा सवाल है, वहाँ हमारे मिनिस्टर रहे हैं अब्दुल गनी कोहली साहब, अशोक शर्मा जी MLC रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं सियासत से बहुत हटके हूँ, मुझे सियासत करने का शौक नहीं है। नहीं, सियासत हमें नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। सच्चाई चाहिए। मैंने परसों भी अपील की है कि उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी। वो नहीं आ रहे हैं सर, ग्राउंड में कुछ नहीं है, ग्राउंड में काम नहीं हो रहा, ग्राउंड में लोगों की मुश्किलात नहीं है। आप पूछ रहे हैं कहाँ है वो? सर कहाँ, जहाँ पे भी होगे वो अपने घर पे है, जो कहाँ है। मेरी तो अपील आपके माध्यम से होगी ना कि उनको भी निकलना चाहिए, कम से कम, ज्यादा नहीं तो अपनी पार्टी के वर्कर नहीं दिख रहे, अपने वर्करों को ही देख ले कम से कम, अपनी पार्टी के BJP के वर्कर को देख ले कम से कम, चलो उनकी देख ले। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा आमिर साहब, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाकोट में आ रहे हैं ना, जो यहाँ से प्लान चला गया, अगर आपको पता हो प्रपोजल जब चला जाता है ना फंड से, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जब भेजेगी तो वो हर जगह आ जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, ना PDP के लिए, ये हर एक गरीब इंसान के लिए कालाकोट के। ये नहीं है कि ये किसी की सियासत के लिए है। और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए जाएंगे ना, ये नहीं है कि 2 महीने कोरोना खत्म हो जाएगा ये मिला जाएगा। जितनी देर जिंदगी रहेगी, इतिहास रहेगा, ये उस हॉस्पिटल में रहेंगे, ये नामजुक्त हो जाएगी उन हॉस्पिटलों के लिए कि अनीता ठाकुर जी जब पहली बार DDC बनी, उन्होंने अपने प्लान से मेडिकल में ये फैसिलिटी दी। और अगली बार जब वक्त आएगा, जब फिर से हम प्लानिंग करेंगे, तो आप खुद देखेंगे हम मेडिकल के लिए, कालाकोट के लिए क्या करते हैं, वेंटिलेटर्स आते हैं नहीं आते। पर ये स्टेटमेंट में ऑक्सीजन प्लांट की सख्त जरूरत है, वो आप पूछिए कैसे। कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में ख्वास का एरिया आता है, दूर दराज का, मोगला त्रियाट का एरिया आता है, सरानू तक एरिया कवर होगा और 1 लाख पॉपुलेशन को उससे फायदा होगा। तो लोग इग्नोर कर रहे हैं कि हमें प्लांट नहीं चाहिए, उन लोगों की क्या सोच है आपके हिसाब से? सर वो अपने पार्टी का छुपाने के लिए, अपनी पार्टी का जो नलायकी को छुपाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले उनकी पार्टी के MP से सवाल हुए, तो कल उन्होंने एक
प्रोपोगंडा जो करना होता है जो मीडिया में, वो प्रोपोगंडा किया उन्होंने दिखाने के लिए, लोगों के लिए। पर जो मेन मुद्दा उसके लिए उसके लिए बात ही नहीं की उन्होंने कि ऑक्सीजन प्लांट कालाकोट के लिए चाहिए। रजौरी के लिए वेंटिलेटर की जरूरत है तो रजौरी के वेंटिलेटर मांगेंगे ना जनाब, हमने तो कालाकोट के लिए मांगना है जहां के हम रहने वाले हैं। आपने कभी ये चीज सुनी है? मैं लोगों से पूछूंगा आपके माध्यम से, रजौरी पुंछ के लोगों से और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के रजौरी का, कि जो कालाकोट के वेंटिलेटर है क्या वो उठा के रजौरी में देने चाहिए? ये कौन सी समझदारी है बोलने वाली बात? और दूसरी बात ये बात बोलने वाली कि कालाकोट टेक्निकली साउंड ही नहीं है ऑक्सीजन प्लांट के लिए, ये कैसी बात है करने वाली? हमें अपने आप को टेक्निकल साउंड करना पड़ेगा इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। हम लोगों को योगदान देना पड़ेगा और हम लोग सब मदद करेंगे इस चीज़ के लिए। पर मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात आमिर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा। ये बार बार DDC का नाम लेते हैं, DDCs का नाम लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये इनकी बुखलाहट है। जो ये जो बीजेपी के नौजवान लीडर है ना, ये इनको हार बर्दाश्त नहीं हुई अभी तक। और ये कोविड के टाइम भी सियासत खेल रहे हैं। इनकी मदर को बुरी तरह कालाकोट के लोगों ने हरा दिया कालाकोट से। अब वो हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। और हार क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही? पैसा भी खर्च के करोड़ों रुपए इलेक्शन हराने के ठाकर यशपाल सिंह की बीवी को। अल्लाह ताला और मेरा भगवान ना हराना चाहे, इंसान नहीं हरा सकता इलेक्शन किसी को, क्योंकि ठाकर यशपाल सिंह ने ग्राउंड में काम किए थे। आज उसका नतीजा उनकी मोहतरमा को मिला है, लोगों ने दिया, लोगों ने प्यार दिया कालाकोट के। तो आप सियासत ना करें। इलीगल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहां से ये कंटेस्ट करें, वहां से बुरी तरह इनकी हार होगी। पैसा भी किया, इलेक्शन भी हार गए। अब ये फ्रस्ट्रेशन हो गई है। कालाकोट में ग्राउंड में काम होना शुरू हो गया है। आमिर साहब आप आए, मैं आपका वेलकम करूंगा। आप कालाकोट आके जाके देखें, वहां पे आप देखें ग्राउंड में DDC कालाकोट क्या काम कर रही है। पानी की स्कीमें देखेंगे जो नाश हुई है, जो पुरानी रोडों में ब्लैक टॉपिंग रोकी हुई थी, अनीता ठाकुर जी ने वहां पे स्टार्ट करवाई, ठाकुर रमेश्वर सिंह जी ने स्टार्ट करी, शमीमा बहुत सही कई सारी बातें की, कई सारी अहम बातें की। और ख़ास तौर पे बात करने का जो मकसद था, जो मुद्दा था, वो कालाकोट के कंस्टिट्यूंसी के उस अवाम के लिए था जो इस पैंडमिक सिचुएशन में बहुत परेशान थे।